सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं सचिन मौर्य। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने कुछ समय पहले बोला था हाईकोर्ट से केस फाइल किया जाएगा। लखनऊ बेंच से मैंने राय दी थी सबको, और हालांकि बातचीत मेरी सब कुछ हो गई थी और कुछ कारणवश मैंने फाइल नहीं किया, जिनके कारण ये है कि भाई मेडिकल एब्सेंट पे कुछ समय पहले एक रेट फाइल हो चुकी थी, जो पेंडिंग रेट थी हम ही लोगों की थी, राजप्रकाश नाम से झांसी से 49,568 में, जिसमें राजप्रकाश हमारे मुखिया जी थे, वो भैया पता ही नहीं कहाँ हैं। फिलहाल उसको कोई दिक्कत नहीं। पेंडिंग रेट जो भी पड़ी हुई थी उसके बिहाफ पे एक रेट फाइल होती है 3858 विजय साहू भाई की। मेडिकल एब्सेंट पे ही वो कराई गई है। सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा रखा गया है, मेडिकल एब्सेंट। उसके अलावा उसमें और कोई मुद्दा नहीं है। और जैसा कि कुछ दिनों बाद, 1 डेढ़ महीने बाद उसका डिसीजन आता है, रेट जो है डिस्पोज कर दी जाती है। डिस्पोज करने के कारण क्या रहे मैं बताता हूँ। आपके जो 2015 भर्ती के ऑर्डर लगे हुए हैं, उन्होंने पूरी भर्ती को चैलेंज कर डाला है। बाकी उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्या है कैसे है, लेकिन हमें ये 100% उम्मीद है कि मेडिकल एब्सेंट पे मिलेगी ज़रूर। आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी, और मैं कोशिश करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। बाकी आप साथ दें या ना दें, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब बात होती है जो रेट डिस्पोज हो चुकी थी उसका क्या हुआ। 3858 रेट नंबर था। डिस्पोज होने के बाद वो डबल बेंच में फाइल हुई है। जून में उसकी कोर्ट बंद की वजह से कोई डेट नहीं लगी, ना एसएलपी नंबर वगैरह कुछ नहीं आया था। लेकिन जुलाई जैसे ही कोर्ट ओपन हुआ था, काम सारा शुरू हो गया था, जिसमें हम लगभग 10 लोगों ने पैसा दिया है और सभी लोग साथ हैं। और भाई हम लोगों ने किसी से ये नहीं कहा कि आप जुड़िए वो जुड़िए। और कुछ बच्चों ने मुझे हाईकोर्ट में रेट फाइल करने के लिए पैसा भी दे दिया था। मैं ये नहीं कहता नहीं दिया था, उन्होंने दे रखा है, एक भरोसे पे मुझे दे रखा है। बाकी आप भरोसा करो या ना करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो लोग साथ हैं हमेशा उनको पूरी बात पता चलेगी, जो नहीं साथ हैं वो घर में बैठे आराम से, फिर उनकी नौकरी बस की बात नहीं है, वो यही सोचते हैं अब नहीं हुआ तो कभी कुछ नहीं होगा। तो ये समझ लीजिए। तो एसएलपी फाइल हो चुकी है, जिसमें 10 लोग हैं। 10 लोगों का अभी नाम ओपन नहीं करूँगा। जिस दिन आगे काम बढ़ेगा उस दिन ओपन कर दूँगा, जिस दिन डेट लगेगी। उसमें कुछ आगे पॉजिटिव होता है, नहीं भी होता है तो आखिरी उम्मीद तक हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये समझ लीजिए, कोई साथ दे या ना दे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार हूँ, हमेशा तत्पर हूँ। बाकी आपकी इच्छा क्या है, आप क्या करना चाहते हो, लड़ना चाहते हो या नहीं लड़ना चाहते हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि लड़ाई लड़ने वाला ही आखिर मुकाम हासिल करता है, ये सभी को पता है। जो थक के बैठ जाता है उससे कुछ नहीं हासिल होना है। अभी कुछ दिन हाल ही में मैंने रेणुका मिश्रा जी से बात की थी, भर्ती बोर्ड अध्यक्ष है। तो उनका मेडिकल अनुपस्थिति पे कोई जवाब नहीं था, ये समझ लीजिए। बाकी कहीं कोई भी किसी भी माध्यम से रेट फाइल करा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। और 2-4 सवाल मेरे पास आते रहते हैं, भाई ये फर्जी कैंडिडेट वाले हैं। भाई फर्जी कैंडिडेट हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन वो अभी का मुद्दा नहीं है। मुद्दा बनता है, मैं कहता हूँ कि मुद्दा बनता है, वो फर्जी कैंडिडेट है, उनकी जगह पे हो सकता है हम होते, ये चीज़ है। लेकिन उसमें भर्ती पे सवाल उठेंगे, और ये एक बड़ी प्रक्रिया है, क्योंकि वेरिफिकेशन सारा ही डिपार्टमेंट पुलिस विभाग देखता है। ये समझ लीजिए, जिनके पुख्ता प्रमाण हैं वो तो खैर बाहर हो जाएंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ बाहर नहीं होंगे, बाहर हो जाएंगे। लेकिन आप ये सोचो, ये इतनी प्रक्रिया लंबी है। अगर करना चाहते हो उसमें करिए, हम बेवजह किसी को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया वो बहुत लंबी है। बाकी और भी समस्याएं हैं, एज उम्र को लेकर, नई वैकेंसी को लेकर बहुत ज़्यादा मैसेज फ़ोन आते रहते हैं, भैया नई भर्ती में उम्र की छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अभी कोई स्पष्ट नहीं कह सकता है छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसके बिहार पे अभी से हम केस लड़ना शुरू कर दे, कोई मतलब नहीं बनता है। पैसा बेवजह जायज़ करना है, बेवजह इस्तेमाल करना है उसका। क्योंकि यूपीएसआई का जब विज्ञापन आया था तभी उसमें केस फाइल हुआ था, भर्ती प्रक्रिया में 1 साल की छूट मिली थी। और अभी से आप बड़े बड़े एजुकेशनल चैनल हैं, एग्जामपुर है, रोजगार विद अंकित है, इनको यार परिचय के कोई मोहताज नहीं। इन्होंने ट्वीट किया हुआ था 3 साल की वैकेंसी में छूट दी जाए। हालांकि मैं तो उम्र सीमा में नहीं आऊँगा, लेकिन जो आ जाएंगे अच्छी बात है। लेकिन वो एक बाद का ऑप्शन है। आप अभी से अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ में लेके चलोगे तभी आपका कुछ हो सकता है, वरना आप ये सोचो कुछ नहीं हो सकता आपका। और उम्र सीमा में बहुत ज़्यादा मेरी उम्मीद है तो 1 साल या 2 साल, इससे ऊपर नहीं देगी, बहुत मुश्किल है 1 साल। क्योंकि यूपी पुलिस की वैकेंसी काफ़ी टाइम से नहीं है, ये कोविड काल भी रहा है, सब लोग अपना अनुमान लगा रहे हैं कि 3 साल तक मिल जानी चाहिए। लेकिन उम्र सीमा में छूट की जहाँ तक बात रही, वो भर्ती बोर्ड अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर डिपेंड करेगा, क्या रहता है कैसे रहता है। बाकी उसमें गृह सचिव का भी रोल रहता है। बाकी आप लोग ये सोचो कि भाई हम लोग यहाँ आखिरी पायदान पर बैठे हुए हैं, और जिसको लड़ना है वो लड़ेगा, जिसको नहीं लड़ना है वो घर बैठे बहाने सोचता रहेगा, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं होगा, ये सारे बहाने ढूंढता रहेगा। क्योंकि एक हारे हुए इंसान को कोई नहीं जिता सकता, ये समझ लीजिए। और जो हार के भी जीतने की उम्मीद रखता है ना, उसे कोई जीतने से रोक नहीं सकता, ये समझ लीजिए। बाकी आपकी इच्छा है, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, आप कुछ भी करना चाहो, कहीं से भी कुछ भी करो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आखिरी दम तक सुप्रीम कोर्ट में लड़ूंगा मेडिकल एब्सेंट को लेकर। जो भी इस बार नतीजा आएगा उसके बाद से कोई कुछ नहीं, कोई कुछ भी कह दे, मैं नहीं मानने वाला हूँ। बस यहीं से विराम हो जाएगा भर्ती पे। बाकी आपकी इच्छा, कहीं भी कुछ भी करिए, मुझे कोई मतलब नहीं रहेगा। बाकी आपकी इच्छा पड़े तो लड़ सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और सभी जानकारी आपको मिल सकती है।